मेरा साजन घर। ये बेला मानव से बिल्कुल बात नहीं करती मैसेज पर। या फिर सारी चैट डिलीट कर दी इसने। पर अपने भाई की चैट क्यों डिलीट करेगी? इस तरह चैन की नींद लेते हुए कितनी प्यारी लगती हो। आई लव यू बेला। आई लव यू सो मच। मानव का ये लहजा, ये नजदीकियां, ये अंदाज बिल्कुल भी भाई बहन जैसा नहीं लग रहा। ये गहराइयां किसी और ही रिश्ते की तरफ इशारा कर रही हैं। इस तरह चैन की नींद लेते हुए कितनी प्यारी लगती हो। आई लव यू बेला। आई लव यू सो मच। पूजा, माँ, क्या हुआ बेटा? परेशान लग रही हो? नहीं माँ, सब ठीक है। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या माँ? ये हमारी प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा बेला के बच्चे के नाम करने जा रही हैं। तुम्हारे लिए मैं ये बात मान लेती हूँ, लेकिन डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद इन्हें ये काम खुद करना पड़ेगा। क्या? माँ, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। क्या बेटा? अभी बेला सो रही थी, तब मैंने उसका फोन चेक किया। उसमें उसकी और मानव की सारी चैट्स डिलीट, और तभी मानव कमरे में आ गया और मैं तुरंत छुप गई। और मैंने देखा कि मानव ने बेला को किस किया और धीरे से कहा लव यू। माँ, उनका रिश्ता बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वो सबको दिखा रहे हैं।
क्या कह रही है तू? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती इसे। माँ, मेरा यकीन करिए माँ, मैंने जो देखा वो बिल्कुल भी आम नहीं था। एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों के करीबी देखकर जो कुछ तो अजीब लगा, जैसे बहुत कुछ गलत है। देख पूजा, डीएनए रिपोर्ट आने में अभी वक्त है, लेकिन जो तूने देखा वो सच में चिंता बढ़ाने वाली बात है। बेटा सुन, हर एक कदम बहुत सावधानी और होशियारी से उठाना होगा। बेला हमें पहले भी मात दे चुकी है। हमें लगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, हमने समझा कि उसकी प्रेगनेंसी झूठी है, लेकिन उसने उससे भी सच साबित कर दिया। अब नहीं, तू जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएगी जब तक तेरे पास कोई पक्का सबूत ना हो, समझी? ना घर का पूरा माहौल खराब हो जाएगा, पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। बेटा बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं समझ रही हूँ माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे घर में अशांति हो। हर इस बार मैं अपना हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगी। जब तक मैं सच के तह तक ना पहुंच जाऊं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। डीएनए रिपोर्ट्स का इंतजार मुझे भी है, लेकिन उससे पहले मैं पता लगाऊंगी कि असली सच क्या है। अरे मानव, ये क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। हाँ, ये इतनी सारी मिट्टी? अरे वो बाहर सड़क पे काम चल रहा है तो बाइक स्लिप हो गई थी। मैं एक काम करता हूँ, मैं नहा लेता हूँ। बेला, टॉवल देना। ये बेला और मानव एक साथ बाथरूम में? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। मानव शर्मा, बेला जोशी, मानव शर्मा, मतलब ये दोनों भाई बहन नहीं। हे महादेव, क्या जो भी मैं सोच रही हूँ वही सच है? क्या जो भी ये टुकड़े जोड़ रहे हैं वो मुझे सही रास्ते पर ले जा रहे हैं? बेला के फोन से मिटाए हुए मैसेजेस, मानव का इस तरह उसके पास आना, उसकी आवाज, उसका एहसास। I love you, बेला। और फिर उनके अलग अलग सरनेम्स। फिर अगर ऐसा है तो फिर उनका रिश्ता क्या है? क्या वो सच में भाई बहन है या फिर कुछ और? मैं उलझ रही हूँ प्रभु। पहली बार ऐसा लग रहा है कि सच मेरे सामने होकर भी हाथ नहीं आ रहा। हे प्रभु, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, वहां पे रास्ता दिखाइए।
जी आप ये आप क्या कर रहे हैं हम भगवान के सामने? पूजा, भगवान के आशीर्वाद से ही तो हमारा रिश्ता बना। और भगवान भी तो यही चाहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को थोड़ा सा प्यार तो दिखाऊं। पूजा, मुझे अच्छे से पता है पिछले दिनों से घर में जो चल रहा है तुम थोड़ी सी परेशान हो, तो सोचा अपनी वाइफ के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल ले आता हूँ। आंखें बंद करो, आंखें बंद। ओके। वेट। कबीर जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? मेरी प्यारी पूजा, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। क्या हुआ पूजा, तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, कुछ बात है क्या? कुछ बताना तुम्हें? क्या मैं कबीर जी को सब कुछ बता दूं जो मैंने बेला और मानव के बीच देखा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। ओके, तो ठीक है। अच्छा सुनो, वो मेरी टी शर्ट ढूंढो ना जो मैं रात को पहनता हूँ प्लीज। वो कबर्ड में ही है। अरे पूजा, तुम्हें पता तो है तुम्हारे बिना मुझे कुछ सामान मिलता है, तो टी शर्ट कहाँ से मिलेगी? प्लीज मेरी हेल्प कर दो। चलो अच्छा। चलो चलो चलो। ठीक है चलिए। लगता है कबीर पे वशीकरण का असर कम हो रहा है, फिर से कुछ करना होगा। पूजा, इन चंद फूलों से जितना खुश होना है हो लो। कल को यही गुलाब के फूल तुम्हें कांटों की तरह चुभेंगे। ये दूसरा फेरा तोड़ने के लिए दूसरा कागज। तुम यहाँ क्या कर रही हो बेला? वो टिफिन लेकर आई थी अरे लेकिन पूजा भी तो लाने वाली थी ना टिफिन, तुम्हें लाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा पूजा बनाने में कहीं देर ना कर दे तो मैं बना कर ला दी। बेला, तुमने मेरे लिए इतने प्यार से टिफिन बनाया है, तो मैं तुम्हारा टिफिन भी ले जाता हूँ ना। अब शाम को मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँ। लेकिन कबीर जी, आप इसका टिफिन क्यों लेंगे? इसे आपके लिए कुछ भी करने का हक नहीं है। क्यों हक नहीं है पूजा? मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, वो पूरा हक है उसको। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या पूजा? हमेशा इनसिक्योर रहती हो। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करता नहीं हूँ, केयर नहीं करता हूँ, कंसर्न नहीं करता हूँ। कल ही मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर के आया ना। सब कुछ करने के बाद भी तुम ऐसा करती हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बाहर में जाइए फूल खा लो, अपना खाना खुद ही। अब कुछ तो गलत है और ये सब ऐसे ही नहीं चल सकता। मैं आज सच सामने लाऊंगी, चाहे झूठ पर कितनी ही परत क्यों ना हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि सच खुद सामने आएगा। घर पहुंचते ही सीधा मेरे कमरे में आना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
चलो अच्छा है, इतने दिनों बाद ही सही बेला ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज तो प्लान किया, मजा आएगा। वाह क्या बात है, तुमने तो पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। इतनी खामोशी, इतनी रोशनी, लगता है आज कुछ खास होने वाला है। खैर मैं भी कब से सोच रहा था कि बिना किसी डर के तुम्हारे पास आ सकूं, लेकिन हर बार ये भाई बहन वाला नाटक बीच में आ जाता है। सोचो कितना अजीब है ना, हम दोनों का रिश्ता क्या है और हमने उसे ऐसे रिश्ते में छुपा रखा है कि हम पर उंगली उठाने वाला खुद शर्म से मर जाए। और कौन सोच सकता है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। खैर मेरी जान, तुम तो ये बताओ कि सरप्राइज क्या है। तुम्हारा ये मानव कब से वो सरप्राइज सुनने के लिए बेताब है, बोलो। बेला तुम यहां, तो ये कौन है? बेला वाह, क्या चाल चली है तुमने, जिसे सबके सामने अपना भाई बताया वो तुम्हारा पति है। क्या लगा तुम दोनों को कि ये सच हमेशा पर्दे के पीछे ही रहेगा? लेकिन वो मैसेज मैंने बेला के फोन से भेजा था। थैंक यू महादेव, मुझे सच तक पहुंचने का रास्ता दिखाने के लिए। और मैसेज डिलीट भी मैंने ही किया था और बेला को बाहर काम में बिजी करवा कर ये कमरा भी सजा दिया ताकि बेला को जरा सा भी शक ना हो। तुम दोनों को क्या लगा सबसे होशियार सिर्फ तुम दोनों ही हो? तुम दोनों का खेल खत्म। और अब मुझे किसी डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं है। तुमने जो नाटक रचा मेरे पूरे घर को उलझा दिया। लेकिन अब सब साफ साफ है, तुम दोनों पति पत्नी हो और बेला के पेट में जो बच्चा है वो मानव का है। और इस बार मैं तुम दोनों का ये सच सबको सिर्फ जुबानी नहीं बताऊंगी बल्कि सबूत के साथ दिखाऊंगी। मैंने तुम्हारे ही फोन से तुम्हारे लॉयर का नंबर निकाला और उसे नया बैंक अकाउंट खुलवाने के बहाने से तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट मंगवाया। ये रही तुम दोनों के प्यार की दास्तान।
वो भी सरकारी मोहर के साथ। अब तुम दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। कबीर जी, दादी, दादा, माँ, प्लीज आप सब लोग यहाँ आइए। क्या बात है पूजा? दादाजी, आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आज सबको पता चलेगा कि बेला के पेट में पल रहा बच्चा किसका है। पूजा, अब ये क्या नया तमाशा है? दादी, आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुन के आप सब लोगों के होश उड़ जाएंगे। ये बेला और मानव, ये दोनों भाई बहन नहीं है, बल्कि पति पत्नी है।